आ गए हम लोग फाइनली कोर्ट। किसी ने कार पे स्क्रैच दे दिया, ये देखो ताज़ा स्क्रैच है, वाइट कार से लगा है। एक बंदा है अभिषेक नाम का, सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेचने का कुल मिला के इन शॉर्ट काम है, दलाल है। एक दिन इसने मेरे को बोला कि वो तो माँ मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम पैसे तो आते। जब इसने अपनी मम्मी के लिए इस तरीके के शब्द यूज किए ना, तब मेरी घंटी बज गई। भाई उस आदमी का कोई ईमान धर्म नहीं है, उससे वापस ले लो पैसे। उसने हनुमान जी के नाम पे जो झूठ बोल के ले लिए। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लॉट। टाइम अपने नए ब्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 365 डे चैलेंज हमारा कंटिन्यू है। थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप लोगों ने सपोर्ट किया इतना ज़्यादा, और आगे भी सपोर्ट बनाए रखना। तभी सो के उठाऊँ, अभी फिलहाल जा रहा हूँ कोर्ट। आपको पता है एक फ्रॉड हुआ था मेरे साथ जिसमें 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया था, और उस वजह से अब कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, कोर्ट में सबमिट करने हैं। तो कहते हैं ना कि थाने के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, ये सब बहुत खराब रहते हैं। और अभी तो खैर कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद चीज़ें अपने फेवर में आएगी। क्योंकि सही तो अपन ही है, लेकिन समय लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम जरूर से ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हम गए थे तो कोर्ट के पास जगह नहीं रहती पार्किंग की, बहुत प्रॉब्लम आती है। सो पहले बैंक जाना है, चेक बाउंस जो हुआ था उसका कुछ रिपोर्ट्स लेनी है, और फिर कोर्ट जाना है, सबमिट करना है सारी चीज़ें। तो भाई फिलहाल हम लोग बैंक से निकल गए और अब हम जाने वाले हैं कोर्ट के लिए। सिर्फ इतनी सी सील करानी थी, और इसी के चक्कर में थोड़ा सा समय लग गया। 1 सेकंड का काम था, मैंने से बोला, उन्होंने सुना भी नहीं, सील करने और ठक सील आप भूल गए हो, कोर्ट में सबमिट करना है, सुना ही नहीं उन्होंने, ठक सील लगाई दे ले। लेकिन उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग गया। पता नहीं किस मुहूर्त में किसी की मदद करने का सोचा भाई। पैसों से भाई, पैसे और गाड़ी की दोस्ती मैंने पहले ब्लॉग में बोला भी है, कभी नहीं पालनी भाई, बहुत उलझने होती है। अब देखो हो गई उलझन। सो ये लास्ट चौराहा है, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट। ये रहा कोर्ट। अब अपन को मेन संघर्ष रहता है, काम तो थोड़ी देर का ही होता है कि गाड़ी कहाँ लगाए, ये है सबसे बड़ा संघर्ष। ये देखो पूरा पैक्ड रहता है। 555 थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ गए हम लोग फाइनली कोर्ट, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, कई बार कैदी घूमते फिरते दिखते हैं, बढ़िया जगह है। अपन ने कार इतने अंदर पार्क की है सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना है, और कोई एक बेवकूफ़ आदमी कार के पीछे कार लगा गया, अभी गाड़ी निकालने की व्यवस्था नहीं, और चला ही गया वो। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे पूछा मैंने ये गाड़ी किसकी है, ऑलमोस्ट आधे घंटे परेशान होने के बाद वो व्यक्ति तो नहीं आया जिसकी कार थी, बाजू में एक वकील साहब की कार थी, तो वो वकील साहब आ गए और उन्होंने अपनी गाड़ी हटा दी, तब जाके मेरी कार निकली। तो मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे, और उसके बाद भी मुझे पार्किंग के 20 रुपीज़ देने पड़े 15 मिनट्स के काम के। तो आप सोचो यहाँ पार्किंग के पैसे भी देने हैं और गाड़ी भी उलझ जा रही है। और ऊपर से मैंने पूछा था कि भाई यहाँ पे क्रेन वेन बुला के हटवा देते हैं, तो बोलते कि भाई यहाँ पे कोर्ट का एरिया है, तो ना यहाँ कानूनी कार्रवाई होती है ना कोई क्रेन आती है। पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लिया जाए, क्योंकि कुछ खाया नहीं है मैंने सुबह से उठा जस्ट और सीधा ही कोर्ट से काम से आ गया। और किसी ने इस साइड कार पे टोचन भी दे दिए, मतलब पूरा लंबा स्क्रैच आया है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ताज़ा स्क्रैच। तो वहाँ से तो पहले गाड़ी निकालना ही हैक्टिक था, तो मैंने बोला पहले निकालो। अब अपन आ गए हैं नियर 1100 क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे अपन को लग रही है भूख, तो खाते हैं इडली डोसा सांभर चटनी देखते हैं वो ठेला लगा है कि नहीं। यहाँ पे बढ़िया लगाते हैं, वो शायद हट गया यार, दिख नहीं रहा। देखो जो मैंने आपको बोला था ना कि किसी ने कार पे स्क्रैच दे दिया, ये देखो ताज़ा स्क्रैच है, वाइट कार से लगा है, और ये काफ़ी लंबा स्क्रैच दिया। अभी काफ़ी कुछ तो रबिंग में चला जाएगा, बट फिर भी बाकी चीज़ें, ये देखो ताज़ा स्क्रैच है बिल्कुल। देखते हैं रबिंग पॉलिश घर में, पहले जाके कार को वॉश करवाते हैं अपन। ये आ गई अपनी इडली, अब इडली का नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे अपन। तो हुआ ये था कि एक बंदा है अभिषेक नाम का, तो गाड़ी वाड़ी से रिलेटेड बेचने लेने देने का काम करता है गाड़ियाँ, तो मतलब सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेचने का कुल मिला के इन शॉर्ट काम है, दलाल है गाड़ियों का। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी भाई, उसको कुछ 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी फंड्स की, और उस टाइम इसके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। इसने बोला कि भाई मैंने घर का लोन लिया था, घर का लोन रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी एक गाड़ी खरीदनी है मुझे।
फिर गाड़ी खरीदने के बाद मुझे इसी में आगे बढ़ना है। आप भी गाड़ियों से रिलेटेड काम करते हो तो आप एक बार मेरी मदद कर दो, मैं आपको 10 दिन में पैसे वापस दे दूंगा। फिर अपना ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। फिर ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद अपन दोनों साथ में काम किया करेंगे। तो इन फ्यूचर अपन सेकेंड हैंड गाड़ियों का, बाइक्स का या कार्स का अपन बिजनेस कर सकते हैं, जिससे अच्छा रहेगा। आपका कंट्रोल अच्छा है यूट्यूब पे, तो आपको वीडियोस और ब्लॉग के लिए भी कंटेंट मिल जाएगा। तो अभी आप मेरी मदद कर दो, मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। 10-11 दिन में मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा। 1 लाख रुपए उसको ज़रूरत थी। अब मेरे पास उतना अमाउंट था नहीं, तो फिर मैंने जैसे तैसे पैसे किए अरेंज, और 35,000 आपकी होने वाली भाभी से भी लिए थे कि यार ज़रूरत है, दे देंगे। और पहले मैं ऑनेस्टली ट्रस्ट नहीं कर रहा था, मुझे वाइब अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी भाभी ने कहा कि यार ठीक है, ज़रूरत में लग रहा है, ठीक है कर दो। आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए फ्रॉड, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो बातें की थी मैंने एज इट इज़ पास ऑन कर दी कि यार ये बंदा ऐसी बात कर रहा था, मुझे लग तो नहीं रहा, शायद इंट्यूशन गलत होंगे, पैसे देने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो अगले ने बात ये की थी कि भाई मैं हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और भाई अपन तो लंगोट धारण करके रखे हैं, और अपन तो किसी के साथ गलत नहीं करते, और अपन के साथ जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, मतलब पूरा स्टोरी सुनाई भाई ने। ठीक है भाई, जो भी था, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, नो डाउट। ठीक है, 1 लाख रुपए का उसने चेक दिया ब्लैंक, बाकी उस पर डिटेल फिल नहीं की। उसने नोटरी कराई, तो स्टैम्प पेपर पे लिखवाया कि भाई मैं इस व्यक्ति से इतना इतना पैसा ले रहा हूँ अपने काम के लिए, और इसको इतना इतना पैसा वापस दे दूंगा। तो हमारा था कि चलो ठीक है। फिर 10-11 दिन हो गए, बीच में भी इसका कॉल आया कि भाई मुझे और पैसे की ज़रूरत है, अगर कहीं से ब्याज पे दे पाओ तो दे दो। तो मैंने बोला भाई ब्याज का अपन काम करते नहीं है, और ये चीज़ तो अपन खिलाफ है इन चीज़ों के, तो अपन इन चीज़ों में उतरते ही नहीं है। तो बोलता कि भाई मुझे ज़रूरत है, कहीं से अरेंज करा दो तो मैं कर दूंगा। मैंने बोला नहीं भाई, आप मेरे 1 लाख रुपए आप वापस कर दो, बस मुझे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का। तो बोलता कि अपन एक्स्ट्रा पैसे भी दे देंगे। मैंने बोला भाई मुझे ज़रूरत नहीं, आप मेरे पैसे वापस कर दो बस। तो बोलता हाँ भाई ठीक है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे करके उसने डिले करना चालू कर दिया। अब ये डिले ऐसा पहुंच गया कि 12 दिन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर निकल गया, 15 दिन हो गए। फिर इसने बोला कि भाई आज आरटीओ में अपन ने गए थे, तो अपन ने जो गाड़ी खरीदी थी तो उस गाड़ी को बेचने जा रहा हूँ मैं, तो उससे जो पैसा मिलेगा मैं आपको तुरंत रीपे कर दूंगा, जो मैंने बोला था कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई। फिर बोलता भाई बस गाड़ी बेच दी है भाई, अपन ने, हो गया है काम, आज आपको पेमेंट डल जाएगी। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर अगले दिन कॉल किया, मैंने बोला भाई पेमेंट नहीं की। भाई वो चेक डाल दिया, चेक अपन ने चेक डाला है, वो चेक क्लियर हो जाएगा, 3 दिन लगेंगे, हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर सैटरडे आ गया, ऐसे करते करते सैटरडे को बोलता भाई आज तो सैटरडे यार, मैं शाम तक एनीवेज करा दूंगा। फिर शाम को बोलता कि भाई यार आज तो सैटरडे फंस गया, अब ये मंडे को ही हो पाएगी अब कार्रवाई आगे की। चलो ठीक है। फिर बोलता भाई अगले के पास पैसे कम पड़ गए, जिनको गाड़ी बेचनी थी तो उनको अब लोन लेना पड़ रहा है, जिस चक्कर में चीज़ें डिले हो गई, मैं करवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, जल्दी करा दो यार, हमें भी परेशानी, हमें भी, अब मेरी भी शादी सर पे, तो ठीक है। बोलता कि भाई आपको मैं पैसे लेके भाग तो रहा नहीं हूँ, मैं आपको करा दूंगा, मेरी मम्मी गिर गई हैं। तो मैंने बोला यार कैसे गिर गई? तो बोलता सीढ़ी से फिसल के गिर गई, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। और कोई फोटोज भेजी जिसमें फोटो में भी क्लियर नहीं था कि कोई फीमेल है या क्या है क्या नहीं है, ना फेस दिखाया ना कुछ, बस पैर पे पट्टी बंधी हुई है, इस टाइप की फोटो थी। तो बोलता भाई मैं तो यहाँ इस हॉस्पिटल में हूँ, सिटी हॉस्पिटल में। फिर बोलता भाई मैं तो इंदौर लेके जा रहा हूँ मम्मी को, उन्होंने वहाँ रेफर कर दिया। फिर ऐसे करके इन्होंने ऑर्डर का है। अब मैंने सोचा चलो किसी की मम्मी, शायद हो सकता है इसके साथ सही में परेशानियाँ चल रही हो, तो नहीं दे पा रहा हो, तो मम्मी गिर गई है, तो समझ सकते हैं अपन भी। फिर मैंने इसको 5-7 दिन 10 दिन तक कॉल नहीं किया। ठीक है, मैंने बोला भाई कब तक कराओगे आप? तो बोलता भाई बस मैं तुरंत करा दूंगा। फिर मैंने एक दिन कॉल किया तो बोलता कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई, बार बार कॉल मत किया करो, और कुछ होना जाना है नहीं, मैं तो इसको भी जानता हूँ उसको भी जानता हूँ। और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम लिया इन्होंने, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी है, तो अपन कहीं गलत नहीं है, वो अपने पास सारे प्रूफ्स है ना। फिर मैंने बोला कि भाई आप ये गलत बात कर रहे हो, जब आपको ज़रूरत थी तब आप एडीवाई करवा दो, पैसे करवा दो, लगे हुए थे। अब आपको जब पे कर दिया तो आप कह रहे हो कि कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे एंड ऑल, इस तरीके की बातें कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो बोलता हाँ तो लेके भाग थोड़ी ना रहा हूँ, दे दूंगा। तो मैंने बोला भाई कब दोगे? एग्रीमेंट का भी क्या होता है, नोटरी जो बनती है ना, वो 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाती है, मतलब फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। 2 या 3 महीने का टाइम फेज रहता है कुछ, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मतलब फिर वो एक कोरा कागज है। एक दिन इसने मेरे को बोला कि वो तो माँ मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम पैसे तो आते, अभी तो पैसे है भी नहीं, इस तरीके की इसने बात की। जब इसने अपनी मम्मी के लिए इस तरीके के शब्द यूज किए ना
तब मेरी घंटी बज गई कि भाई जो आदमी अपनी माँ के लिए इस तरीके की बातें कर सकता है कि माँ मर जाती तो अच्छा रहता, तो भाई उस आदमी का कोई ईमान धर्म नहीं है, उससे वापस ले लो पैसे। उसने हनुमान जी के नाम पे जो झूठ बोल के ले लिए। हाँ, फिर क्या बोलता, फिर मैंने बोला भाई आप करा दो भाई, मुझे ज़रूरत है फंड्स की। तो बोलते कि भाई मैं तो कहीं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ और आप ये गलत कर रहे हो। मैंने बोला भाई मैं लीगल नोटिस भेजूंगा आपको। बोलते भाई गलत कर रहे हो ये वो। तो मैंने बोला भाई तो आप बताओ ना डेट। भाई चलो लाख रुपए लिए आपने तो 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, जब जैसे जैसे पैसे आए वैसे दो। अभी तक एक भी रुपए नहीं दिया उसने, आज तक भी। ठीक है, जिसके मन में खोट होता है वो इसी तरीके का होता है, जिसके पास पैसे हैं। और भाई जब आप गाड़ियां बेच रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो पैसे आ रहे होंगे ना, तो करवाना ही नहीं चाह रहा है मतलब अगला। समझ में आ गई ये चीज़। फिर इसके बारे में पता किया कुछ जगहों पे, तो पता चला कि भाई ये फ्रॉड टाइप का आदमी है। इसका घर का भी लोन वोन लेके इसने पता नहीं कहाँ से धांधड़बाजी करके घर बनाया। और जो आदमी अपनी माँ के लिए इस तरीके की बातें और विचारधारा लगता है, उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिर मुझे एक दिन बोलता कि मैं तो तंत्र मंत्र जानता हूँ, मैं तो भाई एक सुपारी रख के अभी मैं चालू हो जाऊंगा रोड पे, तो भाई तो मैं मंत्रों से बांध दूंगा। और इस तरीके की इसने बातें की। दोहरे पढ़ते हैं, ऐसा लगता है पागल बनेंगे, क्योंकि मतलब गांजा वांजा फूकते हो क्या, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी जैसे ये टेढ़ी बात की, फिर लास्ट तक कॉन्वर्सेशन जाते जाते अपन पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो लास्ट तक जाते जाते ऐसा हो जाता है मैं करा दूंगा भाई, आज मैं 2-3 दिन में करा दूंगा, है ना। फिर वही कहानी उनकी चालू हो जाती है। अच्छा 2-3 दिन बाद फिर फोन लगाओ तो भाई तुम्हें वजनदारों से पिटवाना है तो पिटवा दो, ये करना है। मैंने बोला भाई मैंने आपसे ना इस तरीके की बात की लड़ाई झगड़े की, ना हम लोग इस टाइप के लोग हैं कि लड़ाई झगड़े में पड़े। तो इस तरीके की बातें करने लग गया। मतलब पहले पॉलिटिकल बातें कर ली, फिर दुनिया की बातें कर ली, फिर लड़ाई झगड़े की कि मैं तो इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, सारी चीज़ें। तो जब मुझे समझ में आ गया भाई तुम्हारे पैसे उलझ चुके हैं, तब मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे भी नहीं थे, नहीं तो फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता। तो फिर अब फाइनली मैंने केस लगाया है और अब जाके केस रजिस्टर हुआ है। तो अब कानूनी कार्रवाइयाँ यहाँ से चालू होगी। तो ये जो फाइल थी पूरा उसका कच्चा चिट्ठा है, और रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट्स, दुनिया भर का तामझाम लेके अब फाइनली हमने उस पर केस लगाया है। अब देखो जैसे कार में ये डैमेज हो गया, कार लेके जाओ वापस आओ, ये सारी जो देखो लाख रुपए जो फंसे वो फंसे। कोर्ट फीस जो अपन ने भरी वो अलग, आपको 5% कोर्ट फीस लगती है, जितने पैसे का आपका अमाउंट फंसा है उसका 5% कोर्ट फीस आपको भरनी पड़ती है। उसके बाद केस रजिस्टर होता है, तो वो दिया सारी चीज़ें। फिर इधर उधर पैसे लग ही जाते हैं चीज़ों में जिसको पता है उसको पता है। तो दुनिया भर की चीज़ें, फिर वकील साहब का पैसा देना था, फिर नोटरी का, फिर स्पीड पोस्ट का। तो कुल मिला के गाड़ी चल रही है, पेट्रोल जा रहा है, तो आप परेशान हो जाओगे भाई। ये अपन ने कार दे दी है वॉश होने के लिए, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, देखो परतें जम गई है भाई और क्या है, ठंड के कारण ओस जम जाती है रात में, तो उस चक्कर में ख़राब हो गया। बाकी अब भाई वॉश करेंगे, तो अंदर बाहर से वॉश होगी। जब तक अपन चलते हैं घर और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रखते हैं, फ़ोन वोन चार्ज करते हैं। कुछ चीज़ें थी जो अपने साथ लाइफ में हो रही थी, और भी चीज़ें चल रही है साइमल्टेनियसली। शादी भी सर पे है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है लाइफ में, इम्प्रूव करनी है। 2026 इज़ समथिंग जो कम बैक ईयर है, तो हेल्थ वाइज भी बहुत चीज़ें इम्प्रूव की है। बहुत सारी गलत चीज़ों में पड़ गया था, संगतें गलत हो गई थी, दोस्ती यारी गलत हो गई थी, सब चीज़ें बदली और अब फाइनली आगे बढ़ रहे हैं, वापस जीवन में सुधार ला रहे हैं। ऑलमोस्ट घर पहुंच गए। यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे ये कार वॉश की शॉप, तो मैं हमेशा कार वॉश के लिए दे देता हूँ और वॉक करके चले जाता हूँ घर। जब तक कार वॉश होगी तब तक अपन बाकी के काम निपटा लेंगे। सो अगले ब्लॉग में आप देखोगे डोचाकी कस्टम का, कि हम लोग डोचाकी कस्टम जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे बाइक का मेकओवर होने वाला है। अब इसके आगे मैं आपको अगले ब्लॉग में ही बताऊँगा। तब तक के लिए ट्यून्ड इन रहो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, फ़क्र से बोलो आई एम मैड। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में।